हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कोर्स बीएड एंड कोर्स टाइटल क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। ये हमारा जो लास्ट यूनिट है इसका डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, उसका सेकंड सब यूनिट है। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है लास्ट यूनिट पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हमें देखना है डिफरेंट मेथड्स टू फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम क्रिएटिव थिंकिंग फॉस्टर कर सकते हैं बच्चों में। जैसे कि हमें पता ही है जो क्रिएटिविटी है वो ऑलरेडी यंग एज में होती है, लेकिन एक टीचर को उस क्रिएटिविटी को शेप करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में कि जो आपको पढ़ने हैं, जिससे एज अ टीचर आप कल को क्रिएटिव थिंकिंग फॉस्टर कर सकते हैं बच्चों में। ठीक, फर्स्ट इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, सेकेंड इज ब्रेन स्टॉर्मिंग और थर्ड इज सिनेटिक्स। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो यूज़ की जाती है टू फाइंड इनोवेटिव एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस। इनोवेटिव एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं इसमें किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के। ठीक है, मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उसका सल्यूशन जो है वो निकाला जाता है, इनोवेटिव हो जो और इफ़ेक्टिव हो। उससे क्या होगा, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे इसमें, पहले तो आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम कोई भी, ठीक है, जो एक टीचर क्लियरली उनको डिफाइन करता है कि ये है इशू। फॉर एग्जाम्पल टीचर उनको बताता है मुझे कुछ सॉल्यूशंस बताओ जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं फूड वेस्ट अपने स्कूल में। ठीक है, जब ये बच्चे प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम सुनेंगे, मतलब ये इशू है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हमें टीचर और बच्चों के साथ गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, इस सोल्यूशन के, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम सर्वे करेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स को पूछेंगे कि वो फूड हैबिट्स बताएं अपने, मतलब किस हिसाब से वो खाते हैं, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितना वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और कितना वेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाता है कि नहीं। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर हम बच्चों से पूछते हैं कि आइडियाज़ दो अपने। ठीक है, हम टीचर्स पूछेंगे बच्चों से कि वो अपने आइडियाज़ दें ताकि हम इस वेस्ट को रिड्यूस करें, किस वेस्ट को, फूड वेस्ट को। तो फिर इसके बाद डिफरेंट आइडियाज़ बच्चे स्टार्ट करते हैं देना। ठीक है, वो सोचते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं हमें कंपोस्टिंग करनी चाहिए, मतलब कि उसकी खाद बनानी चाहिए, उसको बहुत सारे दिनों तक जो है कंपोस्टिंग बॉक्स में डालना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी खाद बनेगी। ठीक है, और कुछ बोलते हैं हमें जो मतलब फूड बचता है उसे हमें डोनेट करना चाहिए। ठीक है, जो आसपास के पुअर पीपल होंगे, जिन मतलब जो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हमें उनको देना चाहिए लेफ्ट ओवर। ये कौन बोलते हैं, बच्चे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों में आइडिया जनरेट हो रहे हैं क्योंकि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, फिर एक टीचर क्या करता है, बेस्ट सोल्यूशन को चूज़ करता है जो कि फिजिबल होगा, जो कि टीचर के लिए आसान होगा, बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फिजिबल लगा कि हमें कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट बिन है वो स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम खाना उसी में डालें और आफ्टर सम वीक्स वो खाद में कन्वर्ट हो। ठीक है, ताकि हम उसको स्कूल गार्डन में यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर हम डोनेट करने लग जाएंगे उससे बच्चों का मतलब वो है जो है स्कूल में पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल है कि हम अपने स्कूल में जिससे वो प्रैक्टिकल देख भी सके कंपोस्ट बिन बनाते हुए ये वो। ठीक है, फिर हमें जब टीचर ने ये सोल्यूशन चूज़ किया जो फिजिबल है, फिर उसने इम्प्लीमेंट भी किया स्टूडेंट्स के साथ, मतलब उन्होंने एक कंपोस्ट बिन बनाया, फिर उसमें खाना वाना जो वेस्ट है वो डाला। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट करना। लास्ट में हमें इवेलुएट भी करना है कि क्या वहाँ पे खाद बनी, क्या हमारे ये सोल्यूशन काम कर गया, मतलब हमें मेजर करना है कि कितना फूड स्कूल में जो है
वो रिड्यूस हुआ, फूड वेस्ट मंथली स्कूल में कितना रिड्यूस हुआ। तो यहाँ से हमने देखा, हमने पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कौन सी प्रॉब्लम है, फिर इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर की, उससे आइडियाज़ डेवलप हुए बच्चों के दिमाग में, फिर लास्ट में हमने इवेलुएट भी किया। तो ये होगी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इससे भी बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, कल को जब वो फ्यूचर में रियल लाइफ में मतलब प्रॉब्लम कोई फेस करेंगे तो वो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था, मतलब एक स्टॉर्म जैसा लाना, एक तूफान जैसा लाना बच्चों के दिमाग में, किन का, आइडियाज़ का। ठीक है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, वो जनरेट करते हैं एज मेनी आइडियाज़ एज पॉसिबल, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने जनरेट कर सकते हैं वो आइडियाज़, और टीचर उनकी सुनेगा भी। कोई टॉपिक पे उनको टीचर आइडियाज़ बताने को बोलेगा या किसी प्रॉब्लम पे। ये इनकरेज करता है क्रिएटिविटी, जिससे बच्चों को अलो किया जाता है थॉट्स प्रोवाइड करने का, मतलब सोचने का फ्रीडम दी जाती है वो, मतलब फ्रीडम दी जाती है बच्चों को विदाउट क्रिटिसिज्म। मतलब टीचर उनको बताता है आप मुझे कुछ भी इस प्रॉब्लम का सलूशन बताओ जितने मर्जी को, तो टीचर उनको डांटता नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं करता है। अगर वो गलत भी बोलेंगे टीचर उनको ये नहीं बोलता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं, टीचर उनको फ्रीडम देता है और एनकरेज भी करता है। ठीक है, इसमें पहले क्या किया जाता है स्टेप्स में, अगर हम देखें, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है क्लियरली। ठीक है, फिर ग्राउंड रूल्स एक टीचर सेट करता है कुछ, मतलब वो एनकरेज करेगा बच्चों के आइडियाज़ को विदाउट जजमेंट, उनको डांटेगा नहीं कि आपने ये क्या बोला। ठीक है, और फिर पार्टिसिपेंट्स को एक टीचर अलो करता है जितने भी आइडियाज़ चाहे वो दे, उनको अलो करता है, मतलब शेयर करने का क्विकली, क्योंकि क्लास में उतना टाइम नहीं होता, तो क्विकली वो सब हर किसी का सुनता है। ठीक, फिर एक टीचर रिकॉर्ड करता है सारे जो भी बच्चों ने आइडियाज़ दिए उनको रिकॉर्ड करता है, और लास्ट पे एवेलुएट करता है कि कौन सा आइडिया प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर बोलेगा बच्चों को कि हमें यहाँ पे टीचर को पता होगा मतलब मैक्सिमम टाइम सोल्यूशन, लेकिन वो बच्चों को बोलेगा कि हमें यहाँ पे सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे खाद डालने चाहिए, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें यहाँ पे कुछ और मतलब यहाँ पे करना चाहिए, प्लफिंग वगैरह करनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया आइडियाज जनरेट कराना, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए। फिर है सिनेटिक्स या सिनेक्टिक्स बोल सकते हो आप। ठीक है, यह है तीसरा मेथड। ये ऐसा मेथड है जहाँ पे फॉस्टर की जाती है क्रिएटिविटी बाय मेकिंग कनेक्शन बनाया जाता है बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड आइडियाज़। मतलब यहाँ पे कनेक्शन बनाया जाता है दो आइडियाज़ के बीच में जो कि अनरिलेटेड लगते हैं, मतलब उनका रिलेशन नहीं है कोई, फिर भी उनके बीच में कनेक्शन बनाया जाता है। इसमें थिंकिंग कराई जाती है मेटाफोरिकली एंड एनालॉजिकली, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आप की पॉइंट्स याद रखना। इसमें बच्चे सोचते हैं मेटाफोरिकली एंड एनालॉजिकली। मेटाफोरिकली मतलब कि जहाँ पे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जो है दिखाते हैं, रिलेट करते हैं, बिना एज और लाइक यूज़ किए हुए। ठीक है, एज या लाइक करे बिना यूज़ करे हुए क्या करना है, हमें दो चीज़ों के दरमियान मतलब उनको रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल द ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर, यहाँ पे हमने ये नहीं बताया ब्रेन इज़ लाइक अ कंप्यूटर, या शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज दिस, कोई चीज़ हमने रिलेट करके नहीं बोला एज ए लाइक, हमने डायरेक्टली रिलेशन दी ब्रेन को कंप्यूटर के साथ, क्योंकि ब्रेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, मतलब यहाँ पे हमने कंप्यूटर को ब्रेन से रिलेट किया। ऐसे एनालॉजिकली क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ बताना बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे स्पाइडर वेब, इसमें हमने क्या बोला, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमें पता है बच्चों के दिमाग में आ सकता है, ये मतलब ये सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग चीज़ सॉफ्ट कैसे होती है, क्योंकि उनको मैक्सिमम पता है कि स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो हार्ड होती है। तो यहाँ पे दो चीज़ आप देखोगे अनरिलेटेड है, सॉफ्ट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर वेब। इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे सिनेटिक्स में, पहले इसमें भी अंडरस्टैंड करनी है प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन वी डिज़ाइन ए लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग कार बॉडी। ठीक है,
हम स्ट्रॉन्ग कार बॉडी कैसे बना सकते हैं जो लाइट वेट भी हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है। फिर एनालॉजीज हमें बनानी है, हमें कंपेयर करना है प्रॉब्लम्स जो उसके साथ जो अनरिलेटेड हो, समथिंग दैट इज अनरिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इन नेचर इज़ बोथ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। हमें बच्चों से पूछना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है नेचर में जो लाइट वेट भी है, मतलब जो हल्की भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। फिर कनेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, मीन्स रिलेट द एनालॉजीज बैक टू द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हनी कॉम स्ट्रक्चर इन बी हाइव्स इज लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये हम उनको बताएंगे कि हनी कॉम जो है, मधुमक्खी का छत्ता जो है, वो लाइट वेट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इससे हमने रिलेट करके उनको बताया, क्योंकि वो मे भी सोच सकते हैं हम ऐसी कौन सी कार है जो लाइट वेट भी होगी और स्ट्रॉन्ग भी। जब हम उनको इसकी अनरिलेटेड एग्जांपल देंगे कि बी हाइव जो है वो लाइट वेट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो इससे उनको एक कनेक्शन बिल्ड होगा दिमाग में। फिर हम डेवलप करेंगे सोल्यूशन इस चीज़ का। जब हमने अब ये कनेक्शन जो है बनाया, अब हम बोलेंगे डिज़ाइन द कार बॉडी यूजिंग ए हनीकॉम्ब इंस्पायर्ड मटेरियल। अब मतलब उनके दिमाग में सोल्यूशन आएगा कि हम हनीकॉम्ब की तरह ही कोई ऐसा मटेरियल, मतलब हनीकॉम्ब के डिज़ाइन की तरह ही वो कार बना सकते हैं जो लाइट वेट हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। या दूसरी एग्जांपल है, हम उनको बताएंगे कि हमें बनाना है ऐसा कोई स्टोरेज फील्ड के लिए, प्रैक्टिकल फील्ड के लिए, जहाँ पे हम पेरिशेबल फूड को स्टोर कर सके। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होते हैं, जैसे टमाटो वगैरह अगर आप 2-3 दिन रखोगे ऐसे ही तो वो ख़राब हो जाता है। तो टीचर उनको बोलता है एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो टीचर उनको बोलता है हमें कोई ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें हम पेरिशेबल फूड बहुत देर तक मतलब स्टोर रख सकें। वो बोलेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम एनालॉजी बनाएंगे, मीन्स कि केमल्स जो है वो अपना जो वाटर है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्रेश कैसे रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कनेक्शन बनाया, हाँ ये तो सच बात है, केमल हम्प में जो है वाटर बहुत देर तक स्टोर रह सकता है। फिर यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे बच्चे की, हम केमल का जो हम्प है उसमें वाटर स्टोर रहता है, उसी के डिज़ाइन पे कोई कंटेनर बनाएंगे जिससे हम फूड को फ्रेश रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिमिकिंग करी केमल हम्प की उसी के डिज़ाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ अनरिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, ठीक। तो चलिए ये था आज का टॉपिक, जिसमें डिफरेंट मोर मेथड्स पढ़ने थे हमें कि हम फॉस्टर कैसे कर सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और पॉजिटिव वे में कमेंट करें। मेरी चैनल एजुकेशन एम्पावरमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।